नाला प्रखंड के कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरा रोड, मेरा बोर्ड, सामुदायिक भवन, शौचालय जहाँ पे आपको नहीं दिखे। मंटू यादव चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे 5 साल का जो इनका कार्यकाल है, लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनके कार्यकाल में, इस कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य प्रखंड में किए गए? देखिए, कार्य तो हम अनेकों कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में। मेरा जो अपना हॉस्पिटल है नारायणपुर पीएचसी, उसमें जो हम करोड़ों रुपया का हम काम किए हैं। अच्छा। बाउंड्री वॉल से लेके गेट से लेके जो ओटी रूम का सारा व्यवस्था हमने सुसज्जित ढंग से हम नारायणपुर हॉस्पिटल को हम किए हैं। पहले वहाँ पे जो था, पेशेंट से ज्यादा जानवर का जमावड़ा होता था, और आज लगता है कि मेरे भी प्रखंड में ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ की समाज का, गरीब गुरुओं का, पेशेंट का इलाज होता है। इसके अलावा और कार्य? इसके अलावा कार्य हम नारायणपुर स्कूल है, नारायणपुर में नगरपाड़ा उत्तर पंचायत में पड़ता है, मेरा ही पंचायत है। वो भी स्कूल को मैंने उस तरह से व्यवस्थित किए हैं कि आप अभी देखिएगा तो हमारे नगोछिया अनुमंडल में ही नहीं, जिला में मेरे जोड़ का स्कूल अभी नहीं है। मतलब शिक्षा में भी काम किया, स्वास्थ्य में भी। सड़क कितना बनाए होंगे? सड़क तो हम कम से कम 100 प्लस सड़क बनाए प्रमुख फंड से। नाला प्रखंड के कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरा रोड, मेरा बोर्ड, सामुदायिक भवन, शौचालय जहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। हर प्रखंड में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सड़क, नाला, पुल पुलिया दिया गया। अगर हम बात करें प्रमुख साहब, इसके अलावा मनरेगा वगैरह से कोई काम? मनरेगा वगैरह से भी काम किए हैं। मेरा अगर हमारा ब्लॉक आए होंगे कभी पहले, आज से 10 साल पहले, और अभी का जो ब्लॉक हमारा देखिएगा प्रखंड, पूरा तरह से हम व्यवस्थित किए हैं प्रखंड को। बाउंड्री वॉल जो है मनरेगा से हम बनाए हैं। मिडिल स्कूल का भी बाउंड्री वॉल हम मनरेगा से बनाए हैं। इस तरह पहाड़पुर आशा टोल में भी है, वहाँ भी हम मनरेगा से बनाए हैं। मनरेगा से काम थोड़ा कम किए हैं, चूंकि हम लोग के इलाका में मैंडेज का बात जो आता है, और सरकार जो है मनरेगा में इस तरह से मैंने प्रताड़ित करता है काम करने वाले आदमी को, वेंडर को, कि काम करना ही नहीं चाहता है मनरेगा से। अच्छा। इस तरह का स्थिति है। सालों साल से लोग पैसा लगा के रोड बना के, नाला बना के बैठा है, उसका पेमेंट नहीं होता है, मिट्टी का पेमेंट नहीं होता है। अभी हम हाल फिलहाल में जो है मनरेगा के द्वारा नारायणपुर में अभी हम गेट बनाए हैं, तोरण द्वार, दो तोरण द्वार हम बनाए हैं। उसके बगल से हाट बनाने की बात है, सामुदायिक हाट, वो हम मनरेगा से उसमें मिट्टी फिलिंग करवा रहे हैं। प्रमुख के अलावा राजद के नेता भी, और जब हम लोग 2020 में मुलाकात हुई थी हमारी आपसे, 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव सर पर है, क्या उम्मीद करे जनता आपसे? देखिए, हमारे क्षेत्र का जो जनता है नारायणपुर प्रखंड का, वो मैंने हमको लगभग सभी जनता व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। समाज में किसी तरह का कलह हो, पारिवारिक, सामाजिक, आपराधिक, जहां भी लोग हमको ढूंढते हैं, हम वहाँ खड़ा हो जाते हैं और उनके काम को सही तरीके से, चाहे उसको कोई क्रिमिनल प्रताड़ित करे या समाज के कोई दबंग करे या प्रशासन भी, हम उस पर खड़ा होकर सही और उचित इंसाफ दिलाने का काम हम करते हैं। चुनाव लड़ने का मन है? चुनाव में अभी टाइम है,
चुनाव तो लड़ना, मान के चलिए कि हम तो राजनीतिक में है, तो चुनाव लड़ने के लिए कोई बड़का बात नहीं। चुनाव तो लड़ना चाहते ही हैं और चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव लड़ेंगे भी, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ हाँ, लड़ेंगे चुनाव। किस दल से? हम लोग तो जब आपको बोलबे किए हैं कि आरजेडी से, तो आरजेडी से न लड़ेंगे। आरजेडी से लड़ेंगे? हाँ, आरजेडी से लड़ेंगे। राजद मजबूत है बीरपुर में? लोग कहता है बुलो मंडल चले गए, राजद खत्म। देखिए, एक बात जान लीजिए, बुलो मंडल जी भी बोल रहे थे, हम लोग को पहले जो माने उनके द्वारा भी किस्सा सुनाया गया है और राजनीतिक लोग जो है सुनाए गए हैं। बुलो मंडल चले गए, डॉक्टर आर.के. राणा थे, वो भी बेचारा चले गए, और हमारे जनेश्वर बाबू थे, बहुत लोग हमारे क्षेत्र के थे जो चले गए। सबका एक समय आता है और समय के साथ अलग अलग रास्ता से अपने लोग चले जाते हैं। राजद कितना मजबूत है ये आप भी देखिए कि मैंने एक दो बार छोड़ के लगातार राजद के ही विधायक बीरपुर विधानसभा से रहे हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते बुलो मंडल जी यहाँ जो जिसके ऊपर मैंने, आप घोड़ा को देखिए, ऐसे घोड़ा छोड़िए तो लगेगा घोड़ा का कोई रूप रुकवा होता है, गधा की तरह लगता है। और उसको पलान लगाम जब दे दीजिएगा सीट के, तब देखिए तो घोड़ा कैसे जमता है। उसी तरह पार्टी का टिकट जैसे मिलेगा जिसको, तो वो स्वतः मजबूत है, कहीं मजबूत। मतलब ये है कि व्यक्ति मजबूत नहीं है, पार्टी मजबूत है। पार्टी ही मजबूत रहता है हमेशा, और कई कार्यकर्ता मिलके एक पार्टी को चलाता है, उसमें काफी मजबूती होता है। व्यक्तिगत मजबूती के लिए जो है, आप अगर हम मजबूत नहीं हैं तो आप देखिए, हम पहले से भी राजनीति में 2 बार से हम प्रमुख है नारायणपुर प्रखंड के, तो इसमें पार्टी और दल तो काम नहीं करता है, ये तो व्यक्तिगत काम करता है। आपका समाज में क्या इम्पैक्ट है, समाज कैसे चाह रहा है आपको। लगातार हम लोग बने हुए हैं नारायणपुर प्रखंड में, समाज चाह रहा है, समाज को सम्मान कर रहे हैं समाज का। और इतना ही नहीं, जिस भी दल का लोग हो, नारायणपुर प्रखंड का हम कहते हैं, बीजेपी, जदयू, किसी भी दल का लोग हो, वो व्यक्तिगत मंटू यादव से माने सम्मानित है और उनका सम्मान करते हैं। मंटू यादव को भी वो लोग इज्जत देते हैं। मंटू यादव चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे चुनाव। देख, कहना है कि राजद में है, राजद में हैं, थे, रहेंगे। अगर राजद चाहेगा कि मंटू यादव चुनाव लड़े तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 10 वर्षों का राजनीतिक अनुभव पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास है और जनता का स्नेह और प्यार मिलता रहता है, क्योंकि हमने प्रखंड प्रमुख के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए हैं। अगर पार्टी मेरे ऊपर विचार करेगी तो मंटू यादव चुनाव लड़ने को तैयार है और उम्मीद है चुनाव लड़ेंगे।